पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है और ये गरीब ही रहेंगे। इनका लाखों करोड़ों रुपया रोज़ाना लूट लिया जाता है। ये पैसा जाता कहाँ है? ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? आपका भी इनसे कभी ना कभी वास्ता पड़ा होगा। ये मसला हम सब का है और इसका हल ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये एक गरीब मुल्क है और ये गरीब ही रहेंगे क्योंकि इनके लाखों करोड़ों रुपए रोज़ाना लूट लिए जाते हैं। ये लूटते कैसे हैं? इनका पैसा कहाँ जाता है और ये पकड़े क्यों नहीं जाते? आज की वीडियो सबसे ज़्यादा अहम है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अहम है और हर ख़ास और आम के लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इसे अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि इन चीज़ों का शिकार यही सादा लोग ही होते हैं। आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कॉल का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। हेलो जी मिस्टर, मैं जीएचक्यू से बात कर रहा हूँ। आप अपना जरा अकाउंट नंबर बोले ना। आप अपना अकाउंट नंबर बताएं। जी सर। अकाउंट नंबर आपसे पूछा, आप अपना अकाउंट नंबर बताएं। आपके अकाउंट में इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अकाउंट नंबर बोले अपना। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपके घर आऊँ? अकाउंट नंबर बोले अपना। जी लिखे सर, लिखे सर। बोले 96 66 9666 जल्दी बोले। 25 225 225 48। एटीएम कार्ड भी होगा आपके पास? सर एमसीबी का अकाउंट आपका? जी सर एक मिनट मैं देखता हूँ। एटीएम कार्ड निकालें सर, एक मिनट। सर 1880 पूरा 8 इनसे पूरे 8 इनसे बताएं। 1880 9600। ओके, अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन गलत हुई तो कल आप बचेंगे नहीं। सर ऐसा नहीं है कुछ भी। अब आर्मी को क्या पड़ी है कि वो आपका डाटा मांगे? और अगर उसे डाटा चाहिए भी आपका या आपके बैंक अकाउंट्स तक रसाई चाहिए तो उसे रोक कौन सकता है? वो चाहे तो स्टेट बैंक से, सेंट्रल बैंक से हमारा डाटा लेकर हमारे अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। मगर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? इनके पैसे किस जगह मुंतकिल होते हैं, ये हम आपको बताते हैं अगली स्कैम कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल रहा थाना सदर तो। जी। तेरा पांजा फड़िया इत्थे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मेरा पांजा? ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ? ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਛੁਡਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। किथे है? थाना सदर। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। मैं करता हूँ। ये जो दोनों कॉल्स आपने सुनी ये हमारी एडिट करदा थी, फेक कॉल्स थी मतलब, मगर इसी तरह की कॉल्स ही आती हैं। इन दोनों कॉल्स में एक चीज़ आपने देखी होगी, वो कॉमन थी और वो चीज़ है डर। मतलब जो शख्स डर गया उसका पैसा गया। मगर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? पहली तो ये कि इन स्कैमर्स के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। लोग इस डर की वजह से बताते नहीं कि लोग क्या कहेंगे, हमसाए, भाई, दोस्त, घर वाले क्या कहेंगे कि तुम इतने बेवकूफ़ हो, इतने डरपोक हो। क्योंकि हमने लोगों को बताया होता कि मैं बहुत ज़हीन और बहादुर हूँ। मगर सच बताने में ही बेहतरी है कि आप बताएं कि आपसे गलती हुई है। और दूसरा ये कि ये स्कैम्स 50 से 1 लाख रुपए के दरमियान के होते हैं। जिसके साथ स्कैम हो जाता है वो कहता है कि क्या पुलिस के पास जाना, क्या FIA या किसी इदारे के पास जाना, वहाँ जाकर भी तो धक्के ही खाने हैं, तो क्या इंसाफ मिल जाना है। मगर अगर कोई इनके पीछे लग भी जाए और पुलिस या FIA या कोई भी इदारे इन्हें पकड़ भी ले तो इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो जैसे कि जैज़ कैश, इजी पैसा टाइप के अकाउंट्स होते हैं और वो किसी ऐसे शख्स के नाम पर होते हैं, वो या तो मर चुका होता है या वो कोई गरीब, भिखारी, इस तरह का शख्स होता है। और जैसे ही वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके बाद वो पैसे दूसरे ममालिक के अकाउंट्स में जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश या दुबई के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर उन तक रसाई हासिल करना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहता। तो कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि दूसरे लोगों को इन स्कैम्स के बारे में पता चल सके और दूसरे लोग इससे महफूज रहें। या सिर्फ ये 2 स्कैम ही नहीं, और भी बहुत से स्कैम्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें देखिए और जो कोई नए तरीके बताते हैं हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे ताकि आप महफूज रहें।
कुछ इस तरह के स्कैम्स भी होते हैं कि आपको कॉल आती है कि मैं आपका फलां, आपका कज़न सऊदी अरब से, दुबई से, फलां जगह से बात कर रहा हूँ कि यार, और वो बात अक्सर पंजाबी में करते हैं कि ओ भाईजान मेरे पैसे मेरे घर वाले खा गए, मैं इन्ना पैसा भेजा किसे काम नहीं लाया, मैं चाहना कि मैं अपने पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा, ज़रा अपना अकाउंट नंबर दे दो, अपना जायज़ कैश नंबर दे दो या अपना तुसी आईडी कार्ड नंबर। जैसे ही आप उसे अपना आईडी कार्ड नंबर या कुछ भी देते हैं तो उसके बाद आपके अकाउंट्स हैक होना शुरू होते हैं, आप ट्रैप होते जाते हैं। इसी के अलावा हनी ट्रैप आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर ये कच्चे के डाकुओं ने क्या कुछ नहीं किया। हनी ट्रैप औरतों से मिलने जाने वाले, सस्ती गाड़ियाँ लेने वाले, फिर कितने कितने लाखों रुपए देकर कच्चे से छूट कर आए। आपका 10 लाख का इनाम निकला है, आप इस नंबर पर राब्ता कीजिए। जैसे ही आप राब्ता करते हैं, इनाम के लालच में आपसे कहा जाता है कि 20,000 रुपये हमें भेजें, फिर हम आपको पैसे भेजते हैं। आप 20,000 या 30,000 उसे भेजते हैं और उसके बाद अगला आदमी वहाँ से गायब। इसके अलावा एक ऐसा स्कैम भी किया जाता है कि वो कॉल आपको ऐसे सीक्रेटली करते हैं कि मैंने खुदाई की थी घर की और वहाँ से सोने के पुराने सिक्के निकले हैं, मैं उसको मार्केट में बेच नहीं सकता, अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊँगा तो पुलिस पकड़ लेगी। मुझे पता है कि आप मेरे करीबी दोस्त हैं, फ़लाँ कज़न के जानने वाले, फ़लाँ के फ़लाँ, कोई ना कोई लिंक बनाते हैं। जैसे ही आप उनके बात में हाँ मिलाते हैं, आपके मुंह में लालच राल टपकती है लालच की, तो वैसे ही वो कहते हैं कि आप अपना पैसा, ये चीज़ें लेकर हमारे पास आ जाएं। आप पैसा लेकर वहाँ पहुँचते हैं, वो आपसे आपका पैसा ले लेते हैं और कभी कभी वो आपको भी अगवा कर लेते हैं, नहीं तो उनकी मेहरबानी कि वो छोड़ देते हैं कि सिर्फ आपका पैसा ही लेते हैं। इसके अलावा आजकल जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपका इनाम निकला है और पाकिस्तान में तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर तो कमाल हो रहा कि आपका 75,000 रुपये जो है वो अप्रूव हुआ है। इस नंबर पर रब्ता कीजिए, आप उस नंबर पर रब्ता करते हैं, उसके बाद जो होता है वो आप भी जानते हैं। इसके अलावा एक बड़ा स्कैम एक आजकल चल रहा है कि आपको मैसेज आता है कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो चुका है। इंसान जैसे ही देखता है वो हैरान हो जाता है कि इस तरह का मैसेज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऐसा ही मैसेज होता है। इंसान उस नंबर पे कॉल करते हैं, ATM कार्ड क्यों ब्लॉक हो गया, वो आपसे बैंक का ऑफिसर बनकर कॉल करता है। जबकि कभी अगर आप बैंक कॉल करें तो बैंक वाले बताते हैं कि हम आपसे आपका पर्सनल डाटा कभी नहीं पूछते, ना कभी आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, अकाउंट नंबर, पिन कोड कुछ नहीं पूछते, फिर हम बता क्यों देते हैं। इसके अलावा आजकल एक नई किस्म का एक ट्रैप आया है कि आपको कोई भी लड़की मैसेज करेगी या आपसे फेसबुक पे दोस्ती बनाएगी, उसके बाद आपका मैसेज पर बात होना शुरू होगी। वो आपको एक मैसेज भेजेगी, एक तस्वीर, और वो खुद से डिलीट कर देगी। फिर वो आपसे कहेगी कि वो तस्वीर मैंने आपको एक भेजी थी, सॉरी वो मुझसे डिलीट हो गई, ज़रा मुझे वापस तो भेजिए। आप जैसे ही उसे वो तस्वीर भेजेंगे, वो आपको FIA या किसी भी सरकारी इदारे की तरफ से कॉल आएगी कि देखें आपने ये तस्वीर शेयर की है, आप गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब हो चुके हैं, आप गुस्ताख हैं, आपने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की। जबकि आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, ना आपने वो की होती है, वो तस्वीर उसी ने खुद आपको शेयर की थी। उसके बाद आप डर जाते हैं कि शायद वाकई मैंने ऐसा कुछ कर दिया। फिर FIA, पुलिस और पर्चे और थाने और बहुत चीज़ें मिलाकर आपको वो बनाया गया और फिर आप उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं, पैसे देते हैं और आप अपनी जान छुड़वाते हैं। इस तरह के ट्रैप्स, इन स्कैमर्स से आपने खुद बचना है, क्योंकि ये इतने जालिम हैं कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी राइडर को नहीं छोड़ते। कि एक राइडर को कॉल आती कि आप एक कॉरियर लेके आ जाए, उस कॉरियर के पैसे आपने वहाँ पे करने हैं। जैसे ही आप किसी भी बैंक के ज़रिए उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो कॉरियर देने वाला होता है वो शख्स भी नहीं होता और रिसीव करने वाला भी नहीं होता, और आपके पैसे टाटा बाय बाय। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पहली 2 कॉल्स के अलावा, 2 ट्रैप्स, 2 स्कैम्स के अलावा जो जितने भी स्कैम्स हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे एक फैक्टर है और वो है लालच। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, जो लालच करेगा वो तो फिर लुटेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते। और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में हो रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि रातों रात वो अमीर हो जाए, गाड़ी ले ले, फॉर्च्यूनर ले ले, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि अपनी कमाई भी दे बैठते हैं। वीज़ों के फ्रॉड, अभी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हैं जो यहाँ हो रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए कि और किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। तो इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि
बहादुर बनिए, थोड़ी सेंस इस्तेमाल कीजिए, लालच मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन कॉल पर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका डाटा नहीं ले सकता। तो सिर्फ यकीन रखिए एक चीज़ पर, मेहनत और लगन पर। मेहनत कीजिए, सही रास्ते पर चलकर आप कामयाब ज़रूर होंगे, अरबपति करोड़पति आप ज़रूर बनेंगे। फॉर्च्यूनर लेना कोई बड़ा मसला नहीं होगा अगर आप सही नीयत से सही डायरेक्शन में चलकर काम करेंगे। इस लालच से बचिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने हर आम, खास, करीबी, दूर के सब दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मैसेज के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप बदलें, पाकिस्तान बदलें। शुक्रिया।